Mrs. Shabnam Rai to welcome our guest of honor. Please, sir and ma'am. Please, everyone, give a huge round of applause for them. Good evening, dear parents. Good evening everyone. Good evening, everyone. So, we will not allow you to wait. We are going to start our program with our chief guest. अब आगे बढ़ते हैं हमारे उस तरफ जिन्होंने वर्सेटैलिटी इज द मोटो अपने लाइफ में फॉलो किया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और तो और कई बड़ी फिल्मों के हिस्से भी रह चुके हैं, जैसे कि तू झूठी मैं मक्कार, राजी एंड वेब सीरीज जैसे राना नायडू, जहनाबाद एंड पाताल लोक जैसे भी वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। अब जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ काम भी कर चुके हैं, जैसे कि शाहरुख खान, तब्बू एंड रणबीर कपूर। कल जो कि था 2 फरवरी, उनका न्यू म्यूजिक वीडियो लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है ओ सांवरे, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और उस म्यूजिक वीडियो में वो फीचर्ड भी है। सो वेट ना करते हुए एवरीवन प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर राजेश जैन। जी सर, भैया चेकआउट मोड देता हूँ। हाँ, आधे घंटे में मीटिंग में पहुँच जाऊँगा। This has been released yesterday. I request all the parents to go home and watch this and please share it with your relatives. For the music video, everyone. And really thank you very much for this honor, what is being bestowed upon me. बच्चे, लेकिन उसका भी एक पीछे कोई निहित अर्थ है। स्कूल के नाम से थोड़ी सी स्ट्रेस तो होती है, हमें भी होती रही थी। जैसे हमें ये पता लगता था कि उस पीरियड में रिहर्सल है या गाना गाना है या डांस करना है या फिर कहीं जाना है या फुटबॉल खेलना है, तो बड़ा मज़ा आता था, थोड़ा रिलीफ फील करते थे, चलो थोड़ी देर के लिए किताबों से मुक्ति मिली। तो ये बहुत स्ट्रेस फ्री करता है आपको। और ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स आपने देखा होगा, जितने सारे प्रोग्राम्स होने सब कलेक्टिव है, मोस्टली कलेक्टिव है, ग्रुप में। तो ये ग्रुप एक्टिविटी बहुत सारी साइकोलॉजिकल, सोशल, मेंटल एक कोऑर्डिनेशन की तरह के लिए काम करता है। टीम स्पिरिट, बॉडी का मोटर वर्क, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कम्युनिटी फीलिंग, ये सब अभी इसी तरह से इसी तरह के प्रोग्राम के जरिए आपके अंदर आता है, जो ताज जिंदगी ये काम आता है। वो फिर आप चाहे पुलिस अफसर बने, आर्मी में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ऐड ऑन करती हैं, ये वैल्यू एडिशन करती हैं आपकी लाइफ में। और आपको आज जो इतना स्ट्रेसफुल पढ़ाई का माहौल है तो उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, जो बच्चों के लिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। कबार देखिए, मैं यही सोच रहा था इतने दिनों से ये लोग तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, इनको बड़ी खुशी मिलती होगी कि अरे अब रिहर्सल करना है, अब नाच गाना है, अभी किताब से मुक्ति मिली, होमवर्क थोड़ा कम करना है। और आज जाके वो यहाँ कल्मिनेट हो रहा है। अपने आप को सब एक दूसरे को देखते हुए, कोई कितना खूबसूरत लग रहा है, इस तरह के कपड़े पहना, उस तरह के कपड़े पहना है, हमें भी होती है। मुझे इसी तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम से ही प्रेरणा मिली कि मुझे एक्टिंग करनी है, और आज यहाँ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ।
ये बच्चे, ये माहौल बहुत प्रिविलेज्ड है। मुझे ऐसा प्रिविलेज नहीं मिला कभी। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उससे 2 कमरे का म्यूनिसिपैलिटी स्कूल था, जिसमें बीच में एक खिड़की थी। उस खिड़की पर राधे श्याम सर बैठते थे, खिड़की पर बैठते थे, उनके लिए अलग से चेयर नहीं होती। एक कमरे में पहली दूसरी कक्षा चलती थी, दूसरे कमरे में तीसरी चौथी। ये 4 क्लास 2 रूम में चलते थे और वो राधे श्याम सर सुबह से लेकर शाम तक अकेले सभी विषय की क्लास लेते थे। हमें बीच में रिलीव होने जाना होता तो कोई एक्सक्यूज इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीधे गए बाहर होके आ गए, किसी को कोई मतलब नहीं। तो वैसे स्कूल से पढ़ा, इसमें छप्पर भी टूटा हुआ था, पानी भी गिरता था, लेकिन उसके वजह से कभी भी मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं हुई, क्योंकि वहां बड़ा मेल भाव था, भातृत्व था। हमें कभी ये नहीं लगा कि छत है टूटी हुई या इसमें खिड़की पल्ले नहीं है, हमें उसी में मजा आता था। बाद में जब बड़े शहर में आए तब देखा कि अच्छा ऐसा स्कूल होता है, पक्की बिल्डिंग होती है, कंक्रीट का फ्लोर होता है जिसमें लोग हॉकी खेलते हैं। हम तो खेतों में खेलते थे, नदी में घुस जाते थे, तालाब में घुस जाते थे। जब छोटे बारबेक्यू बड़ा लग्जरी आइटम होता है, घर से चद्दर लेके जाते थे और टेंट बना लेते थे, उसी में रहते थे। तो अब यहाँ पता लगा उसको बोलते हैं कैंपिंग। तो ये सब सरप्राइजेस मुझे बाद में सुनने को मिले और पता लगा कि मुझे पता लगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तब तक पता नहीं था, तब तक मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। लोगों ने बोल बोल के एहसास कराया कि आपने तो बड़ा स्ट्रगल किया, जबकि मेरे लिए वो कतई स्ट्रगल नहीं था। क्यों? इसी तरह के प्रोग्राम में दिन भर घुसे गए, इससे इतनी मेंटल शक्ति मिलती थी, इतना मानसिक एस्टैब्लिशमेंट इतना कूल रहता था कि पढ़ाई को कभी स्ट्रेस की तरह लिया नहीं। इमेजिन एक आदमी जिसका करियर बनने जा रहा था एज फाइटर पायलट, एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहा था, वो डिसिप्लिन, वो पंक्चुअलिटी, वो ताज जिंदगी मेरे अंदर रह गई। और वो एज एन एक्टर बहुत हेल्प करती है मुझे, बिकॉज वी एक्टर्स आर लाइक सोल्जर्स। एक्शन बोल दिया तो उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब चाहे बर्फ में जाके आपको सरकार पे भी बनेंगे, म्यूनसिपल हॉस्पिटल में जाएंगे, टैक्स के पैसे से जो बना इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उपयोग करेंगे, बल्कि होना ये चाहिए कि हम अपने आप को फिट रखें। पंजाबी डांसर एक खूबसूरत राज है।
सारे टीचर्स ने इतनी मेहनत की है, सब लोग इतना अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, सब इतने अच्छे से प्यार से डांस कर रहे हैं, सारे पेरेंट्स इतने चेयरफुल है, इसको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। मुझे भी अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई जब मैं पीछे सनफ्लावर बनी रही थी। वैसे मैंने कभी डांस नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक्टिंग ही की है और अभी तक वही चल रहा है। मेरी एक्टिंग की जर्नी में अभी तक ज़्यादा तो नहीं हुई है, पर जितनी भी हुई है वो मेरे पेरेंट्स की वजह से ही हुई है। तो बच्चों, आपको जो भी करना है आपको हमेशा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिलते रहना चाहिए, इसमें सबसे अच्छा यही है, क्योंकि पेरेंट्स आर योर बेस्ट सपोर्टर, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। ही है, बहुत लंबा सफ़र इनके आगे है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले समय में ये आसमान की ऊंचाइयों को छुए। थैंक यू मैम।